नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम विक्ट्री विद के विशाल विस्तार और उसके बहुप्रतीक्षित लॉन्च रोडमैप को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे स्रोत से मिली इन दिलचस्प जानकारियों पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी हैदराबाद ऑपरेशन से, राइट? लेकिन अब फोकस पूरी तरह से बदल रहा है। मुंबई में एक बहुत ही विशाल, एकदम सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस तैयार हो रहा है। मतलब हैदराबाद का जो भी कामकाज था, उसे अब सीधे इस नए हाईटेक मुंबई हब में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। और इस बदलाव का स्केल ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। स्रोत के अनुसार ये पूरी तरह से भारतीय फाउंडर्स को समर्पित एक ऐसा विशाल सेटअप होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जरा सोचें, जब ये मुंबई हब पूरी पक क्षमता से काम करना शुरू करेगा तो भारत के सभी फाउंडर्स को सीधे यहीं से हैंडल किया जाएगा। एक ही जगह से सब कुछ बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वॉलेट्स, कमीशन और मुंबई से उनका सीधा प्रबंधन। चलिए देखते हैं कि ये नया ढांचा वित्तीय रूप से क्या मायने रखता है। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि चीजें ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करेंगी। पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों में बांटा गया है। पहला, कमीशन की सुपरफास्ट प्रोसेसिंग। दूसरा, पैसा सीधे वॉलेट में जमा होना। और तीसरा, मुंबई से एक समर्पित सपोर्ट सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि कमीशन बिना किसी रुकावट के सीधे वॉलेट में आएगा। और हाँ, अगर कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वो सपोर्ट भी सीधे मुंबई हेड ऑफिस से ही मिलेगा। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई तो बस एक शुरुआत है, एक मुख्य केंद्र है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दिल्ली और कोलकाता जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी भविष्य में इसी तर्ज पर हेड ऑफिस स्थापित करने की योजनाएं हैं। ये दिखाता है कि कंपनी का विजन कितना बड़ा और दूरदर्शी है। अब एक ऐसा सवाल जो यकीनन इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, वो सवाल जिसका हर स्टेक होल्डर और फाउंडर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कंपनी आधिकारिक तौर पर आखिर कब लॉन्च होगी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 10 जून। जी हाँ, 10 जून की तारीख एक बहुत बड़ा निर्णायक लक्ष्य है। स्रोत के मुताबिक लॉन्च इस 10 तारीख तक या उससे पहले किसी भी दिन हो सकता है। ये समय सीमा बेहद अहम है क्योंकि हम उस पल के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं जहां किसी भी वक्त ये बड़ी शुरुआत हो सकती है। अब ये लॉन्च की खबर मिलेगी कहाँ से? इसके 2 ही मुख्य रास्ते हैं। पहला, लाइव अपडेट्स। हो सकता है कि ऐश मुफारे खुद लाइव आकर ये धमाका करें और सीधे जानकारी दें। लेकिन अगर किसी कारण से लाइव सेशन नहीं होता है तो दूसरा रास्ता है सिस्टम अपडेट्स। मतलब विक्ट्री विद के बैक ऑफिस में अचानक कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो बस इन दोनों ही जगहों पर पैनी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी जानकारी के बीच स्रोत से निकला ये सीधा और बहुत ही आश्वस्त करने वाला संदेश ध्यान देने लायक है। धैर्य बनाए रखें, जल्द ही हर कोई जश्न मनाएगा। ये एक साफ संकेत है कि इतने समय का जो इंतजार है वो अब बस खत्म ही होने वाला है। अंतिम लक्ष्य अब सच में बहुत करीब है। तो मुंबई के इस विशाल केंद्रीकृत सेटअप, कमीशन के सीधे प्रबंधन और 10 जून की इस लॉन्च डेडलाइन को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या हम उस अंतिम सबसे बड़े बैक ऑफिस अपडेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जैसे जैसे ये डेडलाइन पास आ रही है, सिस्टम पर नजरें टिकाए रखना वाकई रोमांचक होने वाला है। आज के इस गहन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।